हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि कटिंग की समझ आएगी तभी हमें स्टिचिंग की आ सकती है। और ये मैं सबसे पहले लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। ये हमारे पीछे का पल्ला है सूट का और इसके ऊपर लाइनिंग अटैच होगी। अब हम फ्रंट के ऊपर लाइनिंग अटैच करेंगे और फ्रंट के ऊपर लाइनिंग अटैच करते करते जो रास्ते में शीशे आते हैं वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर अगर सुई लग जाएगी तो सुई ख़राब हो जाएगी। और ये किनारे पर भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इंटरलॉक होगी तो वो वाली सुई भी हमारी ख़राब हो सकती है। इसलिए जो जो रास्ते में मिरर आए वो निकाल दें। तो ये मिरर बहुत पक्की गूंद के साथ लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वॉश जब करेंगे सूट को तो ये निकलेंगे। बहुत मुश्किल से निकल रहे थे, मैंने खींच कर बहुत मुश्किल से निकाले थे ये शीशे। तो अच्छी बात है, अगर पक्के लगे हैं तो सूट में शाइन बनी रहेगी एंड तक जब तक वो चलाएंगे। और ये मैं सभी तरफ लाइनिंग अटैच कर रही हूँ और नीचे को लाइनिंग फ़ोल्ड कर देनी है जो नीचे की साइड पर होती है। और 3 तरफ से मैं अटैच करती हूँ तीरे के, और दोनों साइड फिटिंग की साइड पर मैं अटैच कर दूँगी। और ये सेंटर में से भी मिरर उतार रही हूँ, यहाँ पर हमारा नेक बनेगा, इसलिए जो भी रास्ते में आते हैं वो मैं निकाल रही हूँ। फिर भी मेरी सुई एक तो टूट ही गई थी और एक का नक्का ख़राब हो गया था। 2 सुइयाँ ख़राब हो गई मेरी इस सूट के ऊपर। और हमने नेक में चेक कर रही थी कितना चाहिए हमें। रेडी चाहिए 5.5 इंच और मैं 6 इंच लूँगी, आधा इंच सिलाई के अंदर आ जाएगा। और ये सिंपल सा नेक मैंने ढूंढ लिया है। थोड़ा डिज़ाइन वाला लगा देती हूँ, यू शेप का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सूट थोड़ा हैवी है तो अच्छा सा नेक बना देते हैं। ये मटका शेप का नेक है और ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसे मैं डबल फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच करूँगी। और अंदर से 5 इंच का निशान लगा लिया है और दोनों साइड से एक साइड पे थोड़ी सी सिलाई लगाकर छोड़ देती हूँ मैं हमेशा ही, फिर दूसरी साइड पर अटैच कर देती हूँ। इससे नेक हमारा बिल्कुल सही तरीके से अटैच हो जाता है, टेढ़ा नहीं होता बिल्कुल भी। नहीं तो एक साइड से ऊपर को निकल जाता है अगर एक साइड से सिलाई अटैच करो तो। और ये आधा इंच कपड़ा छोड़ा था वो ऊपर फोल्ड कर रही हूँ नेक के, और फिर हम अटैच कर देंगे। इसको डबल फोल्ड करके सेंटर में मैं चौक से निशान लगा लूँगी और इसको सूट के फ्रंट के ऊपर हम अटैच करेंगे। फ्रंट के ऊपर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, डिज़ाइन बना हुआ है उसी के ऊपर हम अटैच कर देंगे। बड़े बखिए के साथ एक सिलाई लगा दी है। अब मैं साइड के ऊपर छोटे बखिए के साथ बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर दूँगी सूट पर। अंदर से बिल्कुल साथ साथ सिलाई के हमने कपड़े को कट कर लेना है। बिल्कुल 1 सूत या 2 सूत का कपड़ा ही छोड़ना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना होता। फिर नेक अंदर को जब फोल्ड करें तो सफाई नहीं आती अगर ज़्यादा कपड़ा हो। तो ये रास्ते में जो शीशे आ रहे हैं वो भी मैं निकाल रही हूँ हाथ से। तो बहुत, फिर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छी गूंद लगी हुई है शीशे के ऊपर, निकलते नहीं आसानी से। फ्रंट का नेक रेडी हो चुका है और अब हम जो साइड पर हमारी लाइनिंग है वो कट कर देंगे। ये फालतू लाइनिंग होती है जो फ्रंट के पल्ले के ऊपर, वो हम कट कर देंगे। और यहाँ पर भी मैं शीशे उतार दिए हैं साइड पर, जहाँ पर हमारी बाजू अटैच होगी वहाँ पर से शीशे उतार दिए हैं पहले ही। और अब ये बैक साइड का पल्ला है, यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। पीछे का गला था 4 इंच और मैंने 2.25 इंच चौड़ाई रखी है और 4 इंच का बॉक्स बनाकर यू शेप में कट कर दिया है। तो ये जो पतली लड़की होती है उसका 2.25 इंच रख लेते हैं। अगर हैवी साइज़ हो तो 2.5-3 भी रख सकते हैं नेक की चौड़ाई हम। और ये लाइनिंग का कपड़ा ही है, इसमें से मैंने रेप पट्टी कट कर ली है और ये बैक साइड की नेक के ऊपर लगाकर वो भी हम रेडी कर लेंगे। तो अब ये बैक साइड के पल्ले के ऊपर रेप पट्टी लगानी शुरू कर दी है मैंने। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए 2 राउंड घुमाते हुए हमें सिंगल पट्टी लगा दी है। और फिर आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देनी है बड़े बखिए के साथ। तो फिर जब तरपाई होगी तो फिर एक और सिलाई लगाएंगे तरपाई के लिए, वो वाली सिलाई उधेड़ देंगे जब तरपाई होगी हमारी। तो अभी बोल देती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो कर दें। तो 7-8 लाइक ही आते हैं मेरे, मैंने इसलिए हाइड कर के रखे हैं। तो ये तीरे जोड़ दिए हैं मैंने और रेप पट्टी के पीछे रख के बुकरम का नेक हमने अटैच कर दिया है तीरे को। और ये मैं कच्ची सिलाइयाँ भी धेड़ रही हूँ क्योंकि दिख रही थी तो इसलिए। ये मैंने ऊपर एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है अभी से, ताकि हमारा जब तरपाई हो तो वो आसानी से हो जाए। और ये फिटिंग का निशान लगाना है। इसकी बस्ट थी 32 इंच और 16 इंच ले रही हूँ आधा, और जो फालतू है वो दोनों साइड से निकाल दिया है। और 2 इंच का सीधा निशान लगाया है, 6.5 पर कमर का और 13.5 पर हिप का निशान लगाया है। 2 इंच सीधा लगाया है बस्ट से। और इसकी कमर थी 27 इंच और इसका आधा लेना है 13.5 इंच। 13 दूना 26 27, हाँ 13.5 इंच लिया है मैंने। और जो फालतू था वो मैंने दोनों साइड से निकाल दिया है। और इसकी हिप भी थी
32 इंच ही थी हिप भी, और उसका 16 लेना है। जो फालतू कपड़ा है दोनों साइड से निकाल दिया है, और इंची टेप से ही फिटिंग का निशान लगाएं, फिर अच्छा आ जाता है। अगर हाथ से ही कारागरी करेंगे तो इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती। और बस्ट से हमेशा थोड़ा सीधा नीचे को लेना चाहिए, एकदम तिरछा नहीं लेना चाहिए। और फिटिंग का निशान भी हो गया। अब हम सिलाई कर देंगे। जो फिटिंग के निशान है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है, और ध्यान रखना है कोई शीशा ना बीच में आ जाए, नहीं तो सुई टूट सकती है हमारी। तो एवं फालतू का नुकसान हो जाता है, और सुई चेंज करने में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। इससे अच्छा है कि ध्यान रख लें, अगर रास्ते में कोई शीशा या स्टोन आता है तो आप पहले ही हाथ से निकाल लिया करें। तो एक साइड की फ़िटिंग लग गई है, अब दूसरी साइड की फ़िटिंग भी हम ऐसे ही लगा देंगे। इस सूट की सिलाई को पूरा 1.5 घंटा लगा था, और मैंने काट छाट कर थोड़ी फास्ट करके वीडियो चला रही हूँ, इसीलिए मैंने इतनी छोटी बनाई है। लेकिन सिलाई में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हमारा। और ये स्लीव है हमारी, और स्लीव के ऊपर उसने डिज़ाइन बोला था हमें डालने के लिए। तो अब मैं इसके ऊपर भी थोड़े से शीशे हैं वो निकाल रही हूँ, ताकि एक ही स्लीव के ऊपर शीशे आ गए थे, दूसरी पर तो नहीं है। आगे से फ़ोल्ड कर लेंगे पहले कच्चा हम, तो फिर शीशे डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। एक एक उसने बर्फ़ी टाइप टुकड़ा बोला था लगाने को, बर्फ़ी टाइप का डिज़ाइन बोला था उसने डालने के लिए। मैं बुकरम से कट कर लूँगी वो, तो फिर बुकरम से अच्छी ग्रेस आ जाएगी थोड़ी। ये चाहे तो हम पेस्टिंग पेपर भी बना सकते थे, लेकिन मैं बुकरम, ये फालतू मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, मैंने सोचा यही यूज़ कर लेती हूँ। और मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है दोनों तरफ, 1.25 इंच का, और साइड पर भी 1.25 इंच का निशान लगाकर इसकी हमने चौरस टुकड़ा सा बना लिया है। जैसे बर्फ़ी का टुकड़ा होता है वैसे बना लिया है, तिरछा सा। तो बर्फ़ी शेप बन गया था ये हमारा। तो अब मैं ना पंखा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे को मच्छर खाए जा रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखा करें, और लाइक भी कर दिया करें हमारी मेहनत को। तो छोटे यूट्यूबर को भी थोड़ी इज्जत कर लिया करें। तो वो देखें बहुत परेशानी हो रही है, एक बारिश बहुत हुई है, इसके कारण मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अगर पंखा चलाकर वॉइस ओवर करें तो बहुत परेशानी हो जाती है ना, आवाज़ आती है बीच में। तो इसलिए पंखे कूलर सब बंद करके फिर हमें करना पड़ता है। और ये मैंने दूसरा भी उसके ऊपर रख कर कट कर लिया है। ये हमारे पास बुकरम बची हुई थी, नेक कट किया था वहाँ से, तो मैंने सोचा भी वेस्ट ही है बुकरम, तो चलो हमारे काम आ जाएगी। छोटी छोटी बुकरम से पहुँचे तो बनते नहीं हैं, तो ये डिज़ाइन के काम आ जाएगी। और ये दो टुकड़े मैंने एक जैसे कट कर लिए हैं, बर्फ़ी शेप हैं ये हमारे। और ये हम स्लीव के ऊपर लगाएंगे, कंधे के ऊपर। तो बहुत सुंदर बन गया था डिज़ाइन बनकर। और उन्होंने एक एक ही बोला था, अगर 3 डालते ना, उनकी पौनी बाजू थी 12 इंच थी, या 9.5-10 इंच थी मंजीत कौर की बाजू। और ये लाइनिंग के ऊपर मैं अटैच कर रही हूँ। ये लाइनिंग हमारे पास बची थी, पहले सेंटर में अटैच करके इसको और मैंने फिक्स कर लिया है। अब साइड से जैसे हम नेक बनाते हैं वैसे ही आधा इंच कपड़ा कट करके उसको ऊपर फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल नेक की तरह ही ये डिज़ाइन भी बनेगा हमारा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नेक एक साइड से खुला होता है, ये चारों साइड से बंद होगा, तो फिर अंदर से कट करके अंदर को टर्न करने में बहुत परेशानियाँ हो जाती है। और स्लीव को फोल्ड करके जैसे नेक का निशान लगाते हैं वैसे ही सेंटर पर निशान लगा लेना है चौक के साथ हमें, तो फिर अटैच कर देना है। ऊपर से मैंने 1.5 इंच छोड़ के फिर अटैच किया था, इंची टेप से निशान लगा ले 1.5 इंच का। बिल्कुल किनारे पर नहीं अटैच करना क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो बीच में आ जाएगा डिज़ाइन। और सेंटर में जैसे हम नेक अटैच करते हैं वैसे ही मैंने सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल किनारे किनारे पर बुकरम के छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसके अंदर जो कपड़ा है उसे कट करके अंदर को फोल्ड कर देना है, तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम लग गया था, ये छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं इस डिज़ाइन के। आप भी बताना कि आपके यहाँ सिलते हैं टेलर तो कितनी सिलाई लेते हैं। वैसे जो मेरे को देखते होंगे लगता है खुद ही सिलते होंगे सूट। अगर कोई बाहर से सिलाता है तो आप बताना कितनी सिलाई लेते हैं टेलर लाइनिंग वाले सूट की और ये छोटे मोटे डिज़ाइन डलवाने की। मैंने ये लाइनिंग भी लगाई है और ये डिज़ाइन डाला है, 550 सिलाई ली है इस सूट की। तो अब मैं इसको अंदर से कपड़ा कट कर लिया है, इसे पीछे को फोल्ड करके तो फिर अब सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे के ऊपर। ये फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि किनारे निकालने ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल सिलाई के पास तक हमें कट लगाना होता है, फिर ये अच्छी डब्बी बन जाती है हमारी। और ये चारों तरफ मैंने सिलाई लगा दी थी, मैंने डबल सिलाई ही लगा दी थी कि ताकि अच्छे से बैठ जाइए। तो अगर मैं खड़ी होती पास प्रेस होती तो प्रेस से भी बैठ सकती थी, लेकिन प्रेस करने के लिए उठना पड़ेगा। तो प्रेस की कोई फ़िक्स जगह भी नहीं, फिर पहले लंबी सारी तार लगानी पड़ती है फिर प्रेस करना पड़ता है, इसलिए मैं सिलाइयाँ ही लगा देती हूँ।
ये दोनों स्लीव मैंने तैयार कर ली हैं। एक स्लीव तैयार करने में ही बहुत समय लग गया था, इसलिए मैंने दूसरी ऑफ कैमरा ही तैयार कर ली थी। और दोनों को एक साथ रख कर इसे फ़ोल्ड करके आगे की काट डाल लेंगे हम। तो मैंने सूट को मोढ़े को नापा था, 6.5 इंच आई थी हमारी आगे की मोरे की काट। और ये जो छोटी बड़ी है, पहले इसको हम कट करके सेट कर लिया था। अब इस मोढ़े को गुलाई में नापना है। इंची टेप से 6.5 आया था और 6.5 पर, और आगे की तरफ मैंने 4 इंच पर फिटिंग का निशान लगाना है। पीछे 6.5 हो जाएगा। तो बहुत अच्छी फिटिंग आ गई होगी। उसको वापस तो नहीं लेके आई, सूट ले गए हैं वो मेरे से। तो अब आगे की मोरी हम 4 इंच लगाएंगे, पीछे 6.5 इंच लगाएंगे। दूसरी बाजू भी ऐसे ही आगे को 4 इंच और पीछे को 6.5 इंच का निशान लगाकर मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी। और ये जो डिज़ाइन वाली बाजू होती है, इसको सेंटर में से शुरू करते हैं हम लगाना। जैसे हम फिटिंग से जोड़कर शुरू करते हैं बाजू लगानी, लेकिन जो डिज़ाइन वाली बाजू होती है वो सेंटर में से मोढ़े के ऊपर से शुरू करनी होती है लगानी। और नीचे की सिलाई आगे पीछे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इसलिए इसको लगाने के लिए हमें सेंटर में से शुरू करना होता है। जो ऊपर डब्बी है ना, उसके सेंटर में से मोढ़े की सिलाई के सेंटर तक हमें शुरू करेंगे। और जो दूसरी बाजू होती है सिंपल, वो हम नीचे की फिटिंग से जोड़कर नीचे को फोल्ड करके कपड़ा फिर शुरू करते हैं। और दोनों बाजू पर सिलाइयाँ लग गई हैं। अब मैं इसको अटैच करके आपको बताती हूँ। और इसका जो डब्बी है उसके सेंटर से मैंने शुरू कर लिया है सिलाई लगाना, मोढ़े की सिलाई के ऊपर से। और गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और वैसे भी कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी है, और अगर इसमें कुछ और सुधार चाहिए तो वो भी अपनी कीमती राय दिया करें। तो ये देखें, ये कट कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ गया है। और ऐसे ही दूसरी स्लीव भी हम लगा देंगे। और ये सिल्क का कपड़ा है ना, थोड़ा ग्लेस कॉटन सिल्क सा होता है, तो सिलाइयाँ ऐसे ही उधरनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने दोबारा से फिटिंग लगा ली है। अब इसका सेंटर में कट लगा लूँगी और मोढ़े को अटैच करना है ऊपर से। जैसे हमारे जहाँ पर हम टिच बटन के लिए पट्टी लगाते हैं, वहाँ से अटैच करना शुरू कर देना है। और नीचे की सिलाई थोड़ी आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए हमारा। तो गोल गोल घुमाते हुए ध्यान के साथ बाजू लगा देनी है। मैंने चाक फोल्डिंग की वीडियो नहीं बनाई, बहुत लंबी हो रही थी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरी शॉर्ट वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।